जय माता दी सभी बहनों, भक्ति वर्ड चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही प्यारी और शान मैया की कहानी कहने जा रहे हूँ। कहानी आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी कथा। एक गाँव में एक पंडित और पंडिताई रहते थे बहनों। उनके एक बेटा था। बेटा बहुत संस्कारी था बहनों, बहुत माँ बाप की सेवा करता था और जो भी उनके माँ बाप बोलते थे वो करता था। और पंडित जी जो थे वो जो भी अपना जजमानी से जो कुछ पाते थे उसी से अपना जीवन गुजर बसर करते थे। एक दिन पंडित पंडिताइन जो है बैठे थे और बेटा भी था, तो पंडिताइन जो है आई, बोली कि ये बेटा कहीं बेटा जाते बाज़ार से कुछ साग सब्जी ले आते, आज बहुत खाने का मन कर रहा है। हाँ, तो कुछ बनाते। तो बोली कि ठीक है माँ, 2 पैसा दो, ले आते हैं। अब पंडिताइन जो थी गई, पंडित कहीं से दान दक्षिणा में 20 रुपया मिला था बहनों उनको, और ला के अपने बेटे को दी। बोली कि बेटा लो, ये 20 रुपया है, ले जाओ और जो है करेला ले लेना, भिंडी ले लेना, बैगन ले लेना, आलू ले लेना, टमाटर ले लेना। बोली कि लेके तमाना, आज तो बढ़िया से बनाऊंगी। अब बेटा सोच रहा है कि माँ 20 रुपया दी है और इतना सारा सामान बोल दी है, अब इतना सामान 20 रुपये में कैसे आएगा। लेकिन वो आज्ञाकारी बेटा था बहनों, अब अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाए। और माँ बोली कि जा ना जल्दी से, सोच क्या रहा, जल्दी जा लेके आ। और बेचारे अपने मन में उनका बेटा जो है सोचते सोचते अपना जाने लगा कि इतना सामान तो कैसे मिलेगा। मेरी माँ की इच्छा है, अब मैं क्या करूं, अपनी माँ की मतलब इच्छा कैसे पूरा करूं, यही सोचते सोचते जा रहा था। इधर जो है माता रानी और शान मैया बुढ़िया के भेष में बहनों उस बेटे की परीक्षा लेने के लिए वहाँ रास्ते में अपना एकदम भिखारन का रूप लेके, अपना फटा पुराना कपड़ा पहन के वहाँ रास्ते में बैठ गई। अब जब उस लड़के को देखी तो बोले कि ये बेटा कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि जा रहा हूँ, मेरी माँ जो है सब्जी लेने के लिए भेजी है। तो बोले कि तो कहाँ सोच रहे हो। तो बोले कि काहे चिंता में हो। तो बोला कि इसीलिए चिंता में हूँ, यही सोच रहा हूँ कि मेरी माँ 20 रुपया दी है और 20 रुपये में बोली करेला ले लेना, भिंडी ले लेना, बैंगन ले लेना, टमाटर ले लेना, मिर्चा ले लेना। अब 20 रुपये में मुझे कहाँ से इतना मिलेगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरी माँ का जो है मन है ये सब खाने का और मैं कैसे 20 रुपये में ले आऊँ। तो बोले कि ये बेटा जा रहे हो ना, तो मेरे लिए एक चुनरी लेते आना। तो बोला लो, और अपना माथा पटकने लगा। बोला कि अभी कम टेंशन था जो आप भी बोल रही हो, अभी तो माँ ही इतना डिमांड की थी, अब यही लाना मुश्किल हो रहा था। अब 20 रुपये में चुनरी कहाँ ले से मिलेगी, सब्जी तो मिलेगी नहीं, उसी में चुनरी कहाँ से मिलेगी। बोले कि चुनरी लेते आना, चाहे सब्जी लाना चाहे ना लाना, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब वो बेचारा और टेंशन में हो गया। बोला अब कहाँ से ले आऊँगा मैं, क्या कैसे करूँगा। बोलिए तो बूढ़ा माँ बार बार कह रहे हैं, ये बेटा सब्जी लाना चाहे ना लाना, लेकिन मेरे लिए चुनरी लेते आना। देखो मेरी साड़ी फट गई है, मैं चुनरी ऐसे अपने सर पे डाल लूँगी। बार बार यही जो है माता रानी उससे कह रही हैं। अब बेचारा सोचते विचारते आगे बढ़ा बहनों। जैसे ही आगे बढ़ा, माता रानी की कृपा से माता रानी उनकी परीक्षा ले रही, तो सबसे पहले जो है उसको जब बाज़ार में घुसा तो चुनरी ही दिखी बहनों। और जैसे चुनरी दिखी वैसे उसको फिर माता रानी की याद आ गया कि सब्जी लेना ना लेना, चुनरी ले लेना मेरे लिए। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या किया कि चुनरी 20 रुपए की चुनरी ख़रीदा और लेके आने लगा। बोला कि अब क्या करें, अब तो सब्जी मिलेगी नहीं, सब्जी चुनरी में तो सब पैसा खर्च हो गया। लेके आया, अब माता रानी सब बहनों देख रही हैं माता रानी से क्या छुपा है। जब आया रास्ते में तो बोली कि बेटा आ गए, मेरे लिए चुनरी लाया। तो बोला कि हाँ चुनरी तो लाया, लो अपनी चुनरी तुम ओढ़ लो माँ, लेकिन अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मेरी माँ जो है पता नहीं क्या करेगी। हाँ 20 रुपया भी जो थी वो भी सब चुनरी में खर्च हो गया। अब माँ के लिए अपने हम सब्जी भी नहीं ले पाए। जैसे ही माता रानी से बोला से, तो बोला कि तो माता रानी बोली कि अरे बेटा जब चुनरी लाए ही हो तो मुझे उड़ा भी दो, इतना पुण्य काम कर लो।
तो बोला कि अच्छा, मतलब अब चुनरी भी लाएं, अब उड़ाएं भी हम? तो बोली कि हाँ तुम ही उड़ाओ, तुम्हारे यहाँ से उड़ूँगी, जब तुम लाए हो तो तुम ही उड़ा दो। तो लड़का बोला चलो ठीक है। फिर क्या किया, चुनरी लेके माता रानी जो बुढ़िया थी उनको उड़ा दिया। बहनों जैसे ही चुनरी उड़ाया वैसे ही माता रानी की कृपा से उसके जेब में पैसा ही पैसा पूरा भर गया। अब उसका जेब एकदम भारी हो गया, देख रहा तो उसके जेब में पैसा ही पैसा हो रहा है, एकदम इतना ज़्यादा पैसा। तो बोला कि अरे हमारे जेब में तो पैसा नहीं, इतना कहाँ से आया? तो वो माता रानी जो थी बुढ़िया को भेज रखे, बोले कि जाओ जो है सब तुम्हारे नेक कर्मों का फल है, तुमने मुझे चुनरी दी, इसी वजह से माता रानी ने तुमको आशीर्वाद के रूप में पैसे दिए। और लेकिन जाओ ये अपने पैसे से सब्जी भी ले लो और जो पैसा है उसको अपनी माँ को दे देना, इससे तुम लोग का जीवन अच्छे से गुजरेगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि जाते ही अपनी माँ को बोल देना कि वो आसान मैया की दुर्दुरिया चबवाएंगी। तो बोला कि ठीक है। अब बच्चा जो था बहनों बहुत खुश हुआ और फिर दौड़ते दौड़ते खुशी खुशी अब गया बाज़ार। फिर लौट के पूरा एक झोला सब्जी खरीद के ले आया, जो उसकी माँ बोली थी वो भी, जो नहीं बोली थी वो भी, जो जो उसका मन किया पूरा झोला भर के सब्जी लेके आया बहनों, अपनी माँ को दिया। उसकी माँ एकदम खुश हो गई, कहे रे बेटा 20 रुपये में इतनी सब्जी, मैं तो वही सोच रही थी कि मैं तुमसे ज़्यादा बोल रही थी, 20 रुपये में तो एक आध ही सब्जी मिलेगी, लेकिन तुम तो पूरा जो है झोला ही भर लाए, ये कैसे हुआ, कहाँ पैसा मिला? तो बोला इतना ही नहीं माँ, ये देखो जेब में पूरा पैसा मेरे भरा है, ये लो निकाल के माँ के आँचल में बहनों पैसा दे दिया वो। तो बोला कि कैसे हुआ? तो बोला कि जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा अम्मा भी मिली थी, वो जो है बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हो? जब उनसे बताया मैं तो बोली कि मेरे लिए चुनरी लेते आना। तो मैं बोला करे अब इतने 20 रुपये में सब्जी लाऊं कि चुनरी लाऊं? लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ माँ कि मैं जो है अम्मा के लिए चुनरी खरीद लिया और लौट आया। और जब उनको चुनरी उड़ाया और मैं सोच ही रहा था कि अब जो भी आप बोलोगी देख लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। उनको चुनरी उड़ाया जैसे वैसे मेरे जेब में दोनों पैसा ही पैसा भर गया। तो यही सब है। और उसकी माँ जो थी पंडिताई बहुत खुश हुई बहनों। लेकिन वो लड़का जो है बहनों वो बताना भूल गया कि माता रानी जो थी वो क्या बोली थी बुढ़िया कि आसान मैया की दुर्दुरिया चबवा देना, ये कहना अपनी माँ से भूल गया बहनों। अब उनकी माँ जो है बहुत खुश हुई, पैसा वैसा ले जाके रख दिया। पंडित जो है बहनों जो जाते थे भिक्षा मांगने और जगह जगह पूजा वूजा कहवाने जाते थे, तो जो मिलता था उसे जो गुजारा करते तो सब जाना आना बंद कर दिए, क्योंकि उनके घर में खूब सारा पैसा आ गया था बहनों। अपना धीरे खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन माता रानी जो है इंतज़ार कर रही थी अपनी पूजा का, क्योंकि बच्चा बताया नहीं था, इसलिए पंडिताई उनकी पूजा करी नहीं। और माता रानी गुस्सा आ गई बहनों। एक दिन क्या हुआ, उनका बेटा सोया और सोता ही रह गया, मतलब मर गया वो बच्चा। जब सुबह उठे पंडिताई देख रहे हैं कि उनका बच्चा तो मर गया और लगे रोने, बहुत रोने लगे। बोले कि अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या मतलब गुनाह हो गया मेरे बच्चे को, क्यों भगवान हमसे छीन लिए? लगे रोने। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि पंडिताई का इकलौता बेटा नहीं रहा। सब पूरा भीड़ लग गई बहनों। और जो है जब उसको रोना पीटना सब शुरू किए तो ये बूढ़ा माई जो थी, जो उसको मिली थी रास्ते में, ये भी आई और उसको जो है नहला धुला के कफन लपेट के जो है तैयार करने लगी। तो बूढ़ा माई आई जो कि उस लड़के को मिली थी रास्ते में, माता रानी। तो बोली कि ऐसा है कि मुझे भी लड़के का चेहरा दिखा दो। सब लोग बोले कि पता नहीं कौन है बुढ़िया, इस गांव की भी नहीं है। बोले कि नहीं, अब बार बार नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाएंगे, जाओ भागो यहाँ से तुम। लेकिन बूढ़ा माई नहीं मान रही थी बहनों, बोली नहीं मुझे जो है एक बार दिखा दो चेहरा। लेकिन कोई उनको चेहरा दिखाने को तैयार नहीं हुआ बहनों। और सब लोग लपेट लपाट के अपना शमशान ले जाने लगे। बूढ़ा माई लेकिन तब भी उन जो है पीछा नहीं छोड़ी, पीछा करते 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 शमशान तक पहुंच गई। जैसे ही उस लड़के को नहला के और जो है शमशान में लिटा के जब मुखाग्नि देने का हुआ, तैसे फिर बूढ़ा माई वहाँ प्रकट हो गई। बोली कि मुझे दिखा दो
चेहरा। सब गांव वाले फिर उनको डांटने लगे कि तुम यहाँ तक चली आई और जाओ, नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो पंडित था बहनों, जो पूजा पाठ करवा रहा था, कर्मकांड करवा रहा था, तो बोला कि अरे काहे ऐसा बोल रहे हो, अब तो लड़के का अंतिम जो है संस्कार करना ही है, तो क्यों ना अंतिम बार, इसका इतना मन है, जब यहाँ तक चली आई तो लास्ट में एक बार इसको चेहरा दिखा ही दो, उसके बाद संस्कार तो हो ही रहा है। तो पंडित जी जब कहने लगे तो सब लोग मान गए, अच्छा दिखा दो। जैसे ही बुढ़िया गई, बोली कि जाओ अच्छा देख लो। जैसे ही बुढ़िया गई, उस लड़के का कफन हटाई और कान में बोली कि तुमसे बोले थे ना कि जो है अपनी माँ से बोल देना दुरदुरिया चबवाने के लिए, तुम बोले नहीं ना, इसी कारण तुम ऐसा, तुम्हारा मतलब ये मतलब हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुमको फिर एक चांस देती हूँ, तुम जाओ अपनी माँ से बोलना कि दुरदुरिया चबवा देंगी। जैसे ही औसान मैया उसके कान में लड़के के बोली, वो लड़का उठ के बैठ गया बहनों, उठ के बैठ गया। सब लोग देखते एकदम मतलब चकित हो के, कह रहे ये बुढ़िया क्या कान में बोली कि जो लड़का मतलब मुर्दा पड़ा था, जिसका संस्कार होने जा रहा था, वो जीवित हो गया। इसके बाद बहनों जैसे ही सब लोग वहाँ पहुँचे, वो बूढ़ा माई जो थी वो अदृश्य हो गई बहनों। सब लोग को समझते देर नहीं लगी कि वो कोई और नहीं, कोई दैवी शक्ति थी। फिर लड़के से बोले कि क्या हुआ तुम तो लड़का भी बोलने लगी, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया। तो उसके जो पिताजी थे बहनों, पंडित जी, बोले कि बेटा तुम तो मर गए थे, तुम्हारा क्रियाकर्म करने के लिए हम लोग यहाँ लाए थे, और तुम ऐसा क्या। वो बुढ़िया बोली तुम्हारे कान में, तो जो है तुम जीवित हो उठे। तब वो बताया कि बोला कि मुझे जब मैं बाज़ार गया था जो है 20 रुपए की सब्ज़ी लाने, तो मुझे माता रानी जो बुढ़िया भेष में मिली थी, वो बोली थी कि मुझे चुन्नी लेते आना। जब मैं चुन्नी लेके आया, उनको उड़ाया था, तो जो है मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया था। जब पैसा ही पैसा हो गया था तो मैं बोला कि ये कैसे हुआ, मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं था। तो वो माता रानी बोली थी कि ये सब माता रानी ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे नेक कर्म का ये फल है। लेकिन जाना अपने घर पे तो अपनी माँ से बोल देना कि औसान में एक दुरदुरिया चबवाना। तो जब दुरदुरिया चबवाएगी तुम्हारी माँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं घर आया, मैं इतना खुश था कि ये बताना ही भूल गया। जो है इसी कारण मेरी जो है मृत्यु हो चुकी थी, और अभी जो है यही जो है याद दिलाई थी वो बुढ़िया, तो मुझे याद आ गया। तो भैया वो दौड़ते दौड़ते सब लोग मतलब वो आ गए अपने घर बहनों। उसकी माँ देखी एकदम खुश हो गई, अरे ये क्या हुआ। तो सारी बात बताया। पंडिताइन बहुत खुश हुए, औसान मैया जय जयकार करने लगे। और पंडिताइन जो थे बहनों, पूरे गांव को बुला करके दुरदुरिया की पूजा करवाई, कथा कहवाई, भजन करवाई, और औसान मैया की महिमा का बखान किया, औसान मैया का गुणगान किया। जैसे औसान मैया पंडिताइन के दिन लौटाई, वैसे सबका दिन लौटाए। बोलो औसान मैया की जय।